नमस्कार। युद्धोत्तर महाभारत में अगला चैप्टर वर्ण धर्म का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर ने मन को वश में करके पितामह से पूछा, पितामह, कौन से ऐसे धर्म हैं जो सभी वर्णों के लिए उपयोगी हो सकते हैं? आप इसका प्रतिपादन कीजिए। भीष्म बोले, महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी पर क्रोध न करना, सत्य बोलना, धन को बांट कर भोगना, क्षमा भाव, अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, किसी से द्रोह न करना, सरल भाव, भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना, ये 9 सभी वर्णों के लिए उपयोगी धर्म है। महाराज, इंद्रियों का संयम ब्राह्मणों का प्राचीन धर्म है। इसके सिवा उन्हें सदा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ब्राह्मण केवल वेदों के स्वाध्याय से ही कृतकृत हो जाता है। वह दूसरा कर्म करे या न करे, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने के कारण वह मैत्र कहलाता है। क्षत्रिय का धर्म तुम्हें बता रहा हूं। क्षत्रिय दान तो करे, किसी से याचना न करे, स्वयं यज्ञ न करे, पुरोहित रख के यज्ञ करवावे, अध्ययन करे किंतु अध्यापक न बने, डाकुओं का वध करने के लिए सदा तैयार रहे। राजाओं में जो भूपाल बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न हैं, जो युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हैं, वे ही पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करने वालों में उत्तम है। जो क्षत्रिय शरीर पर घाव हुए बिना ही समर भूमि से लौट आता है, उसके इस कर्म की पुरातन धर्म को जानने वाले विद्वान प्रशंसा नहीं करते। राजा समस्त प्रजाओं को अपने अपने धर्मों में स्थापित करके उनके द्वारा शांतिपूर्ण समस्त कर्मों का धर्म के अनुसार अनुष्ठान करावे। अब वैश्य का सनातन धर्म तुम्हें बता रहा हूं। वैश्य को उद्योगशील होना चाहिए। पशुओं के पालन से वैश्य को महान सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और राजा को उन्होंने सारी प्रजा के पोषण का भार सौंपा था। अब मैं वैश्य की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिससे उसका जीवन निर्वाह। वैश्य यदि राजा या किसी दूसरे की 6 दुधारू गौओं का 1 वर्ष तक पालन करे, तो वह उनमें से 1 गौ का दूध स्वयं पिए। यदि दूसरे की 100 गौओं का पालन करे, तो साल भर में 1 गाय और 1 बैल मालिक से वेतन के रूप में ले। यदि उन पशुओं के दूध आदि बेचने से धन प्राप्त हो, तो उसमें 7वां भाग वो अपने वेतन के रूप में ग्रहण करे। सिंह बेचने से जो धन मिले, उनमें 7वां भाग ही ले, परंतु पशु विशेष का बहुमूल्य खुर बचने से जो धन प्राप्त हो, उसका 16वां भाग ही ग्रहण करे। जब तक वैश्य पशुपालन का कार्य करना चाहे, तब तक मालिक को दूसरे किसी के द्वारा किसी तरह भी वह कार्य नहीं कराना चाहिए। उन तीनों वर्णों की सेवा से ही महान सुख का भागी होता है। अतः शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करे। धर्मात्मा शूद्र राजा की आज्ञा लेकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई धार्मिक कृत्य कर सकता है। द्विजातियों में जिस किसी की सेवा करने के लिए कोई शूद्र आवे, उसी को उसकी जीविका की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि स्वामी संतानहीन हो, तो सेवा करने वाले शूद्र को ही उसके लिए पिंडदान करना चाहिए।
यदि स्वामी बूढ़ा दुर्बल हो तो उसका सब प्रकार से भरण पोषण करना चाहिए। किसी आपत्ति में भी शूद्र को अपने स्वामी का परित्याग नहीं करना चाहिए। स्वामी के धन का नाश हो जाए तो शूद्र को अपने कुटुंब के पालन से बचे हुए धन के द्वारा उसका भरण पोषण करना चाहिए। शूद्र का अपना कोई धन नहीं होता, उसके सारे धन पर उसके स्वामी का अधिकार है। यज्ञ का अनुष्ठान तीनों वर्णों तथा शूद्रों के लिए भी आवश्यक है। शूद्र के यज्ञ में स्वाहाकार अष्टाकार वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं होता। शूद्र वैदिक व्रतों की दीक्षा न लेकर पाक यज्ञों, बलि, वैश्व देव आदि का यजन करे। हमने सुना है पैजवन नामक शूद्र ने इंद्राग्न यज्ञ की विधि से मंत्रहीन यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणा के रूप में 1,00,000 पूर्ण पात्र दान किए थे। सूर्य के उदय होने पर सूर्य उदय से पहले ही श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय मनुष्य धर्म के अनुसार अग्नि में आहुति देता है। उसमें श्रद्धा ही प्रधान है। यदि कोई चोर हो, पापी हो, पापाचारी हो, सब में महान हो तो भी जो यज्ञ करना चाहता है उसे सभी लोग साधु ही कहते हैं। तीनों लोकों में यज्ञ के समान कुछ नहीं, इसलिए मनुष्य को दोष दृष्टि का परित्याग करके शास्त्रीय विधि का आश्रय ले अपनी शक्ति इच्छा के अनुसार उत्तम श्रद्धा पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस प्रकार यह यहाँ पर समाप्त हुआ। तो भगवत गीता में भगवान बताए हैं द्रव्य यज्ञो तपो यज्ञो योग यज्ञो तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसित वृतः। 4 तरह का यज्ञ बताए। एक बताए कि धन से कल्याण करो लोगों का, तो वह एक यज्ञ हुआ। दूसरा है तप करो, मतलब मन में उठने वाले विकारों को सहन करो, तो वह तप यज्ञ हो गया। और योग यज्ञ हो गया कि परमात्मा से योग स्थापित करो और कर्म करो, कर्म करते हुए परमात्मा पे दृष्टि जमाए रखो, यही योग है। और चौथा है कि स्वाध्याय, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो आप कौन सा यज्ञ अच्छा समझते हैं कमेंट कीजिए। द्रव्य यज्ञ अच्छा है, द्रव्य यज्ञ अच्छा है, सबके पास धन नहीं होता। तप यज्ञ अच्छा है, लेकिन सब लोग इंद्रिय संयमी नहीं होता। योग यज्ञ अच्छा है, लेकिन बहुत लोग भगवान में विश्वास ही नहीं करते। स्वाध्याय करना चाहिए, कहाँ लोग करते हैं। तो सोचिए आप कौन सा यज्ञ करना चाहते हैं, इन चारों में से चुन लीजिए। स्वाध्याय सबसे सरल है, रोज गीता का या रामायण का चौपाई का पाठ कीजिए, स्वाध्याय यज्ञ हो गया। तो मैं अभी अपनी कथा यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।